मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमने बड़ा मुश्किल उस महिला पत्रकार को तलाशी लिया जिसके पीछे पूरी छत्तीसगढ़ पुलिस लगी हुई है। तमाम आरोप हैं। आरोप ये भी है कि छत्तीसगढ़ में जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, भारत सरकार की तमाम सारी एजेंसियां मुख्यमंत्री के तमाम अधिकारियों के ऊपर जो कार्रवाई कर रही है, उसके लिए सिर्फ इस महिला पत्रकार का जो खबरें हैं, जो उनकी मैगजीन ने खबरें छापी, जो खुलासे किए हैं, इनने की हैं। अब वो तमाम सारे केस इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। ये भगी भगी एक तरह से घूम रही है। वो इसलिए घूम रही है कि उनकी हत्या ना कर दी जाए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विजया पाठक। हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और आखिर आज आपको जान की आफत क्यों आई हुई है, क्यों आपको जान का खतरा है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि वो ये पत्रिका है जगत विजन। इस पत्रिका में लगभग 1 साल पहले अक्टूबर 2022 को इन्होंने एक स्टोरी की थी ऑनलाइन सट्टे को लेकर, और यही पूरी कहानी बनी हुई है अब छत्तीसगढ़ सरकार के लिए जी का जंजाल, क्योंकि ईडी ने इन्हीं तमाम सारे मुद्दों को आधार बनाया है। ऐसा हम नहीं कर रहे, खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मान रहे हैं, उनके ओएसडी मान रहे हैं। तो हम बात करते हैं विजय पाठक जी से। आपका स्वागत है विजय जी। आखिर ये मामला क्या है पूरा? मैंने 2022 अक्टूबर में एक स्टोरी की थी, क्या छत्तीसगढ़ सरकार के संरक्षण में चल रहा है प्रदेश में ऑनलाइन सट्टा। इसके बाद करीब इसको 8-9 महीने हो गए। तब इन्होंने कुछ 3-4 महीने के बाद मेरे पास 2 बार पुलिस आई। वो ये कह रहे थे कि आप हमको सोर्स बताइए। मैंने उनको बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको सोर्स नहीं बताना, आपको अगर किसी पत्रकार को बता दीजिए, आपको सोर्स पूछता है तो आप सुप्रीम कोर्ट से लिखित में लाइए। तब वो पुलिस वाले बहुत परेशान करके लौट गए। इस बार जब यहाँ पे ईडी ने छापा मारा और विनोद वर्मा के ऊपर भी छापा मारा, 4 लोग गिरफ्तार कर लिया। जो मैंने छापे थे उनके अधिकतर लोग गिरफ्तार कर लिया। विनोद वर्मा ने कांग्रेस भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, कई कांग्रेसियों को लेकर। एक प्रवक्ता दिल्ली से भी थी, उनको बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने कहा कि ये जो जगत विजन है, ये मनोहर कहानी की तरह है। इनकी कहानी के ऊपर ईडी ने छापा मारा और मैं अपनी मैगजीन को बहुत लहराया। उन्होंने कहा कि विजया पाठक मेरी चरित्र हत्या की। उन्होंने कहा विजया पाठक कौन नहीं जानता, और इनकी पृष्ठभूमि कार्य कौन नहीं जानता, इनके चरित्र के बारे में कौन नहीं जानता, और बहुत सारी ऐसी अभद्र बातें उन्होंने मेरे बारे में कही। मेरा मानना ये है कि आज 8 महीने हो गए, मुझे मानहानि का नोटिस भेजते आप, मेरे खिलाफ कार्रवाई करना और कानूनी कार्रवाई करते आप, मैंने छापा था तो। और जिस ढंग से विनोद वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, आज तक के इतिहास में कोई नहीं लेता। जो और वो भी कांग्रेस कार्यालय में। क्या इन्होंने अपने आलाकमान से पूछा था कि हम कांग्रेस कार्यालय में अपनी व्यक्तिगत प्रेस कॉन्फ्रेंस ले? क्या ये तो व्यक्तिगत बात हुई उनकी। एक सवाल है जो सारे मीडिया जगत की ओर से उठ रहा है, वो ये है कि आपने ये स्टोरी छापी, इस पे प्रतिक्रिया हुई है, तो निश्चित तौर पे स्टोरी का असर हुआ है, आपकी खबर का असर तो हुआ है। लेकिन आप आज भी अपनी खबर में जो तथ्य छापे गए उस पर अड़िग हैं और इसके सारे तथ्य आपके पास होंगे निश्चित तौर पे। मैं इन तथ्यों पे अड़िग हूँ, पत्रकार आप लोग भी है। कितने मेरे पास इधर बहुत सारे जगह पे पहले भी छप चुका था। मैं पहली छापने वाली नहीं हूँ, वो सारा छपा हुआ भी मैंने लिया। और मेरे तथ्य अगर सही नहीं होते तो 4 लोग गिरफ्तारी कैसे होते? अभी श्रीलंका से भी गिरफ्तार हुआ है। मैंने तो एक 8-10 पेज में एक ताना बुना बताया था कि हो रहा है। मुझे दुख इस बात का लग रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, पहले छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, रमन सिंह की सरकार, उस समय में मैं छापती थी, पर कभी भी रमन सिंह की सरकार ने पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। इन्होंने तो हिटलर तो बहुत पीछे छोड़ दिया। 12 पत्रकार इसलिए बंद है कि उन्होंने इनके खिलाफ किसी ने छोटा सा व्यंग्य छापा। आप कोई नाम बताएंगे कौन कौन पत्रकारों को बंद किया? छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे लगती है जैसे मीडिया पर कहर बरपा रही हो। आप बोल रहे हैं 12 पत्रकारों को उन्होंने अरेस्ट किया है, कौन है? सुनील नामदेव को उन्होंने अरेस्ट करने गए, पत्रकारों ने जबरदस्ती। क्या आरोप था सुनील पर? सुनील नामदेव के ऊपर पहले तो वो ये करते थे कि चिल्ला चिल्ला कर सब दिखाते थे सही सोया। पुलिस गई, धनाधन धनाधन, एक पुड़िया डाल दी, वो चिल्लाते रहे ये क्या कर रहे, ये क्या कर रहे। इस तरह उनको जेल में बंद कर दिया। बस ये चाहते थे कि चुनाव के समय में चुनाव अंदर बंद हो। नीलेश शर्मा थे, उन्होंने छोटा सा वो लिखा था व्यंग, उनको बंद कर दिया। एक शुक्ला है, वो भी कांकेर में पत्रकार है, कमल शुक्ला, जो आदिवासियों के लिखते, उनको भी बहुत मारा पीटा। इन्होंने 10-12 पत्रकारों को इसी आधार पे बंद कर दिया क्योंकि वो इनके खिलाफ लिखते। बाकी मीडिया तो बेचारा मजबूर है, नहीं दिखा पाता। और आज मुझको जो पीछे पड़े हुए, उनको लगता है कहीं मैं ऐसी स्टोरी न कर दूं जो इनको मुश्किल हो जाए, क्योंकि पहले भी कई बार हुआ था चुनाव में मैंने स्टोरी की और
वो जो प्रत्याशी था उसने मेरे सिर्फ मैगजीन की फ्रंट पेज लगाया अपने रथ में और वो चुनाव जीत गए। और मुझे सिर्फ दर्द ये होता है, मध्य प्रदेश में मैं रहने वाली हूँ, यहाँ शिवराज जी सरकार है, शिवराज जी के खिलाफ मैंने बहुत बार लिखा, पर मुझे धन्यवाद कहना चाहिए उस व्यक्ति ने मुझे और किसी ऐसे पत्रकार को कहीं कोई तंग नहीं किया जिन्होंने उसके खिलाफ लिखा। भाभी जी, ये कांग्रेस तो ये कहती है कि हम मीडिया को फ्री रखना चाहते हैं, तो आज छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है, जिस तरह का जुल्म जासूसी मीडिया पे वो कर रहे हैं, आपने इसकी जानकारी सोनिया जी या राहुल गांधी को देने की कोशिश की, या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, आपके व्यक्तिगत संबंध दिग्विजय सिंह जी सहित तमाम नेताओं से रहे हैं, आपने कोई संपर्क नहीं किया कि जिस तरह आज पूरी पुलिस आपके पीछे लगा दी है? एक महिला जो विधवा है, इनके पति वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं मध्य प्रदेश के, मीसाबंदी रहे हैं, जो इसके बाद में पूरी छत्तीसगढ़ पुलिस आज इनके पीछे लगी हुई है, तो आपने क्या बड़े नेताओं को बताने की कोशिश नहीं की? मैंने ज्ञापन समय समय पे जब मुझ पे जातियां की इस तरह की, तो मैंने ज्ञापन राष्ट्रीय महिला आयोग, राहुल गांधी को, प्रधानमंत्री को, सबको मैंने ज्ञापन के द्वारा सूचित किया। निश्चित तौर पे व्यक्तिगत तौर पे जाकर नहीं मिली, क्योंकि कांग्रेस में इतना आसान मिलना भी नहीं होता और मैंने ऐसी कोशिश नहीं की। जब कोई कांग्रेस वाले भी अच्छा काम करते उनके पक्ष में छापती हूँ मैं, और बीजेपी भी अच्छा करती छापती हूँ। कोई मेरा द्वेष भाव नहीं होता, और अगर मैंने छापा है और वो गलत हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, तो आप मुझे कोर्ट के दरवाजे हाँ, खुले हैं। कोर्ट के दरवाजे खुले। और जिस ढंग से विनोद वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, बिल्कुल आतंकवादियों जैसे खड़े रहकर ऐसे चिल्लाकर, जैसे उन्होंने चिल्ला कर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कि मैं कोई बहुत बड़ी आतंकवादी हूँ, कि मैं बहुत बड़ी जुल्मकार हूँ, कि मैं बहुत बड़ी बिल्कुल पूरे इसको लूट रही हूँ, इस ढंग से उन्होंने तो पेश आपके किया खिलाफ कोई मुझे। प्रकरण दर्ज किया है छत्तीसगढ़ पुलिस ने, अभी उन्होंने मेरे को खिलाफ ऐसा या केवल बगैर प्रकरण के ही पुलिस नहीं, भेजे एक जा रहे छोटा हैं? सा कोई उन्होंने कोई का प्रकरण था, उसमें मेरे को भी शामिल कर लिया। मेरे ऊपर कोई वारंट नहीं देखिए, है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि कोई भी प्रकरण एफआईआर में यदि किसी मुलजिम को 7 साल से कम की सजा है, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो क्या ऐसा कोई बड़ा जुर्म में आपको शामिल किया, ये 7 साल से ज्यादा की सजा हो, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ सरकार बार-बार आपको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है? मेरे ऊपर कोई जुल्म नहीं है। उनके पास अगर मेरे खिलाफ वारंट भी होता, तो मुझे तो उठा कर ले जाती। वो तो कहते हैं कि कैसे भी करके उनको बिठाओ, फिर छत्तीसगढ़ के हम सीमा आपका के ये अंदर। मानना है कि ये डराने धमकाने की बस कोशिश है? ये मुझे सिर्फ लिखने से रोकने के लिए कोशिश है। इनको ये डर है कि चुनाव पास में आ गया है, मैं इनके और भ्रष्टाचार न खोलूं। कई बार कई भ्रष्टाचार खोले और उसमें कहीं न कहीं आवाज उठी, इसलिए चाहते कि कहीं ऐसा तो नहीं भ्रष्टाचार। आपके पास कुछ ऐसे तथ्य रखे हों कि आने वाले चुनाव में उन्हें दिक्कत आ जाए? निश्चित तौर पे पत्रकार, आप लोग भी अगर मेरा इंटरव्यू ले आए, तो आप भी पत्रकार है, आप भी जानते हो पत्रकार के पास सोर्स होते हैं, उनके पास तथ्य होते हैं, और ईश्वर की कृपा से मेरे वो सारे लोग जो इनके जुल्म और जाति के शिकार है, वो तो मेरे पास भेजते ही फाइल की फाइल। उनको मालूम विजया पाठक कहीं कोई मैनेज नहीं करती, विजया पाठक छापेगी। और एक बात हो रही, ये मुझे फांसी दे दे, पर मैं छापूंगी जरूर। मैं गिरफ्तार, इनको कहने की जरूरत ही नहीं, मैं खुद ही आकर गिरफ्तारी दे दूंगी। पर ये है, ये सिर्फ मुझे हड़बड़ा रहे हैं, ये इतने बौखला गए और आप एक बात बताएं, ईडी क्या मेरे छापने के बाद ईडी क्या कार्रवाई करेगी? ईडी के अपने नियम है, उस नियमों के अंदर अगर ये देखिए, आते हो तो ये तो हर व्यक्ति जानता है कि अखबार में या मैगजीन में छपी खबर के आधार पर भारत सरकार की कोई भी एजेंसी काम नहीं करती। हाँ, वो खबर उसके लिए एक सूत्र का काम करती है, सूत्र के आधार पर वो सूत्र से सूत्र मिलाते हैं, और जब प्रमाणिक जानकारियां होती है उसके बाद ही रेड करते हैं। तो मैं इस बात से सहमत हूं कि आपने खबर जरूर दी है, एक सूत्र देने का काम किया है, लेकिन ईडी ने निश्चित तौर पर उसकी लिया होगा, खंगाले होंगे मामले को, और उन्हें और पुख्ता सूत्र मिले होंगे, तब जाके ईडी ने छापे मारे हैं। एक बात और आप अभी कह रही थी कि आपको जान का खतरा है इस समय, और आपकी हत्या हो सकती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगने लग गया है कि जिस तरह का वातावरण, डरावना वातावरण छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ के जो नेता लोग हैं, वो पुलिस अधिकारी उनके इतने कब्जे में है कि वो अपनी डिग्री और सब एक तरफ रख दिया उन्होंने। इतना उनको ऊपर भी इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि उनको कहा जाता है कि ये इनको पकड़ लाओ। और निश्चित तौर पे कई पुलिस बड़े-बड़े अधिकारियों ने मुझसे संपर्क किया। मुझे बताया गया कि भाभी जी, आपके लिए पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है, आप बच के रहिए। ये वो पुलिस अधिकारी बता रहे जो मेरे खिलाफ नहीं करना चाहते, वो भी जानते हैं गलत कर रहे, परंतु वहाँ का जो शासन है, जो भूपेश सरकार है, उनके जो सलाहकार है, वो बहुत दमंग है। वो हिटलर को मात कर रहे थे। आज तक के इतिहास में आजादी के बाद की ऐसी कोई सरकार मैंने नहीं देखी जैसे भूपेश
की सरकार है, ऐसी जाति वाली सरकार मेरे जीवन में नहीं ये देखी आपने। आखिरी सवाल मेरा ये है कि अब जो हालात इस समय हैं आपके सामने, इन हालातों में अब आपके पास में रास्ता क्या है? आप मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मदद लेंगे, आप मीडिया में जाएंगे, या आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? आखिर आप भी एक पत्रकार हैं और आपको अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आप क्या करने जा रही हैं? मैं अपने यहाँ पे अपने गृह मंत्री, अपने मुख्यमंत्री और डीजीपी और अपने पुलिस अधिकारियों को मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के एक ज्ञापन दूंगी, और कोर्ट का रास्ता तो मुझे खटखटाना ही पड़ेगा जब मेरी चरित्र हत्या की है। आप बताइए, महिला के बारे में इतना गलत सलत कहना सबसे बड़ा अपराध है। और आप भी जानते हो, सब जानते हैं मुझे कि मेरे पति कौन थे, मेरे पृष्ठभूमि क्या है, मैं कब से वे विधवा हूँ तब से ये सब कर रही हूँ। आप लोग इस बात को जानते हैं, किस तरह के उनके मुंह से शब्द निकले, गलत शब्द निकले, तो मुझे इस बात का बहुत अफसोस और दर्द है। आपको बतला दूं, जब से उन्होंने मुझे गलत शब्द निकाले, मुझे इस बात का भय नहीं कि मेरी हत्या करेंगे, पर तब से मैं बहुत मानसिक तौर से पीड़ित हो गई हूँ। मैं हार्ट की गोली बार बार खा रही हूँ, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही, क्योंकि मेरे इतने बड़े जीवन में कभी मेरे ऊपर ऐसा लांछन नहीं लगाया। और मैं फिर भी कहूंगी, मैं धन्यवाद दूंगी आज उस छत्तीसगढ़ के रमन सरकार को, यहाँ के मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह सरकार के लगातार खिलाफ छापने के बावजूद उन्होंने मेरे साथ कोई जाति नहीं की। एक कभी उन्होंने मुझे ये भी बुलाकर नहीं कहा कि आप हमारे खिलाफ क्यों कर रही हो। तो मुझे तो कम से कम अच्छा लगने लग गया। अब तो मुझे डर लगने लग गया कि कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो ऐसा अगर होता है तो कैसी सरकारें आना चाहिए। ये मैं चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी विजया पाठक जी, जिनका साफ कहना है कि वे मेरी हत्या करा दे, मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी चरित्र हत्या की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी ताकतवर सरकार एक महिला से डरी हुई है, बार बार उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। आखिर खबरों से डरते क्यों हैं? सरकारों को खबरों का सामना करना चाहिए। और यदि विजय पाठक जी ने खबर गलत लिखी है तो आप आइए, मानहानि का नोटिस दीजिए और जो कानूनी कार्रवाई वो करिए। लेकिन वो करने के बजाय आप झूठे प्रकरण यदि दर्ज करते हैं तो निश्चित तौर पे मीडिया को भी इस बात पे सोचना चाहिए। 12 पत्रकार, सोचिए 12 पत्रकार छत्तीसगढ़ के जेल चले जाते हैं और चुनी बलती है। आज विजय पाठक के पीछे छत्तीसगढ़ की तमाम सारी पुलिस लगा दी है, जगह जगह उनकी तलाश की जा रही है। उनको निश्चित तौर पर डर इस बात का नहीं कि आप गिरफ्तार कर लेंगे और जेल जाएंगे, डर इसका भी नहीं कि उनकी हत्या हो जाएगी। डर सिर्फ यह है कि सम्मान के साथ जो एक महिला जी रही है उसकी चरित्र पर उंगली उठाई जा रही है। निश्चित तौर पर अब मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों को ही विचार करना है। मध्य प्रदेश में संरक्षण मिलेगा, पूरी उम्मीद है, जैसा उन्होंने खुद कहा है। लेकिन ये घटना एक नया मोड़ जरूर लेगी और ये जो बात निकली है तो दूर तक जाएगी। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार एक महिला से तो डर गई है। आपको ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब